You are watching SBR News 1. Today's news updates. Let's watch. आदाब नाजरीन, आप तमाम का खैर मकदम है SBR न्यूज़ 1 में। चलिए आज की ताज़ा तरीन खबरों पर नजर डालते हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश का महीना है। वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल आलमीन। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, तमाम आलमीन के लिए एक रहमत बन के तशरीफ़ लाए। तो इस मुबारक महीने में हम लोग जो हमारे हिंदू बिरादरान हैं, जो बांग्लादेश में इनके ऊपर जुल्म हो रहा है, उसके ख़िलाफ़ एज अ शो ऑफ ह्यूमैनिटी, एक ह्यूमैनिटेरियन कॉज के लिए हम लोग आज यहाँ पे ये मस्जिद खादिरिया मिलर्स रोड के बाहर आज ये ह्यूमन चेन यहाँ पे हम लोग फॉर्म कर कर हैं। वी एक्सप्रेस अ सॉलिडारिटी विद एवरी ह्यूमन हु इज़ अंडरगोइंग ऑपरेशन। तो हम लोग ऑपरेशन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आज हम तमाम उलमा के क़यादत में आज यहाँ पर हम लोग जमा हुए हैं। रहमानिर्रहीम। इस्लाम एक अमन का मज़हब है। मेरे आका ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिन इंसानियत हैं। आपने पूरे आलम में अमन का पैगाम दिया, उसकी तालीमात दी, जिसका नतीजा कि आज जो दुश्मन थे आपस में भाई भाई बने हैं। लेकिन चंद दिनों से देखा जा रहा है कि बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर जुल्म हो रहा है। हम उस पर भी आवाज़ उठाएंगे, इंसाफ की मांग मांगेंगे ताकि हर जगह अमन हो। इसी तरह हमारे इस मुल्क में त्रिपुरा के अंदर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, उसके ख़िलाफ़ भी हम आवाज़ उठाएंगे। अभी तुमकूर के अंदर हालात थोड़े से मुकद्दर हुए हैं, उस पर भी हम आवाज़ उठाएंगे। हम चाहते हैं कि ये हमारी रियासत पुरअमन रहे, और चाहे वो किसी भी मज़हब के मानने वाले ही क्यों ना हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चन हो, चाहे सिख हो, किसी पर भी जुल्म नहीं होना चाहिए। इंसानियत की कदर होनी चाहिए, इंसानियत का बोलबाला होनी चाहिए, इंसानियत की हिफाजत होनी चाहिए। अगर किसी पर जुल्म होता है तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के तरफ से ख़ास तौर पर हमारे नौजवान जनाब उस्मान शरीफ साहब जो सेक्रेटरी हैं जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के, आपने यहाँ एक ह्यूमन चेन कायम करके हज़रात उलमा की क़ियादत में ये पैगाम देना चाहा कि देखिए कि इस्लाम एक अमन का मज़हब है। हम कभी किसी पर भी जुल्म हो खामोश बैठने वाले नहीं हैं। हम आवाज़ अपनी ज़रूर बुलंद करेंगे। अल्लाह करे कि सिर्फ़ हमारे ही मुल्क में नहीं बल्कि पूरे आलम के अंदर अमन व अमान का एक माहौल बने और सब भाईचारगी के साथ रहें। जो दूसरे हमारी परेशानियां हैं हम उस पर नज़र डालकर उसे इस्लाह करने की और उसको दुरुस्त करने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। अभी जो हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं ह्यूमन चेन बना करके, जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोग शामिल हैं, आली जनाब उस्मान शरीफ साहब ने जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड और अपने अहबाब के साथ मिलकर ये एहतजाज रखा है। इस एहतजाजी प्रोग्राम का मकसद ये है कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में बदअमनी और बेचैनी फैली है। ख़ास तौर से इस वक्त त्रिपुरा का नाम सामने आता है, जहां कुछ लोगों ने, फसादियों ने और दंगाइयों ने बिला वजह बेगुनाहों का कत्ल किया, मस्जिदों पर हमला किया, मस्जिदों में आग लगाई, कुरान करीम की बेहुरमती की। कहते हैं कि ये रद्द अमल है। बांग्लादेश में चूँकि बाज़ मुसलमानों ने वहाँ के हिंदुओं पर जुल्म किया, मंदिरों को तोड़ा फोड़ा। सवाल यह है कि बांग्लादेश में अगर गलती हुई है, कुछ लोगों ने, दहशत गर्दों ने, फसादियों ने इस तरह से फसाद किया है, तो वहाँ की हुकूमत ने सख्ती की है और वहाँ के मुसलमानों ने खुद इस
तशद्दुद की मुखालिफत की है। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, हम आज सब मिलकर उसकी शदीद मुखालिफत करते हैं, मजम्मत करते हैं। दुनिया में कहीं भी कोई हुकूमत हो, हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है कि वो हर नस्ल के, हर मज़हब के लोगों की जानो माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करे। अगर बांग्लादेश में कोई जुर्म हुआ है तो हिंदुस्तान में उस जुर्म को सही करार नहीं दिया जाएगा। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, हम एक बार फिर उसकी मजम्मत करते हैं, मगर हिंदुस्तान में ख़ास तौर से त्रिपुरा में सुनते 12 से 14 मसाजिद पर हमला हुआ और नुकसान पहुंचाया गया, दुकानें लूटी गई, आग लगाई गई। हम हुकूमत से इस बात का मुतालबा करते हैं, ख़ास तौर से मरकज़ी हुकूमत से, कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान का अपना कानून है। यहाँ इस बात की हरगिज़ किसी को इजाज़त नहीं है कि दूसरे की जानो माल, इज़्ज़त व आबरू से कोई खिलवाड़ करे। बांग्लादेश में, पड़ोसी मुल्क में कहीं भी अगर इस तरह का जुल्म सितम होता है तो हर शहरी को हक़ है कि अपना एहतजाज दर्ज कराए। हम हुकूमत से ये कहना चाहते हैं कि इस तरह के अगर हमारे पड़ोसी ममालिक में इंसानियत के ख़िलाफ़ कोई कदम उठाया जाता है और मजहबी तशद्दुद होता है तो हुकूमत उस पर नज़र रखे, और जहाँ इस तरह की हिंदुस्तान में तंजीमें हैं, जमातें हैं जो बेगुनाहों का कत्ल पर तुले हुए रहती हैं और मौका की तलाश में रहती है, हुकूमत ऐसे लोगों को अपने काबू में रखे। हम चाहते हैं कि त्रिपुरा में जो कुछ हुआ है, हिंदुस्तान के किसी दूसरे खित्ते में, दूसरे सूबे में इस तरह के वाक़यात दोहराए न जाएं। आज कर्नाटक में जिस तरह के हालात हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी की बात है कि जगह जगह बाज़ दहशतगर्द लोग मुख्तलिफ नामों से मुसलमानों को, अक़लियतों को डरा धमका रहे हैं और छोटी मोटी बात पे मुसलमानों को सता रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि कर्नाटक हुकूमत भी इस बात को ध्यान में रखे कि यहाँ उन्होंने जो कसम खाई है, उन्होंने जो ओथ लिया है, उन्होंने जो मनसब की जिम्मेदारी संभाली है, तो उन्होंने कहा है कि उनके नज़र में सब एक सा रहना चाहिए। हम चाहते हैं कि बरसों से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई यहाँ मिलजुल कर रहे हैं, कर्नाटक में भी और पूरे हिंदुस्तान में भी। तो खुसूसन कर्नाटक में जो अमन अमान का माहौल है उसे तबाह और बर्बाद न करने दिया जाए। जो लोग तशद्दुद फैला रहे हैं, जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तलवार बांट रहे हैं, हथियार सप्लाई कर रहे हैं और खुलेआम एक दूसरे मज़हब के लोगों को डराने धमकाने के लिए उनको कत्ल करने की बात कर रहे हैं, हुकूमत को चाहिए कि इन बातों पर नज़र रखे, इसको कंट्रोल करे, ताकि हमारा सूबा कर्नाटक जो टीपू सुल्तान की बेशुमार कुर्बानियों का नतीजा है, शेर मैसूर की कुर्बानियों का नतीजा है। हम चाहते हैं कि हर शहरी, हर मज़हब के लोग यहाँ अमन और शांति के साथ रहें। हमें उम्मीद है कि हमारी आवाज़ हुकूमत तक ज़रूर पहुँचेगी और हम ये उम्मीद रखते हैं कि कर्नाटक में इस तरह के हालात नहीं दोहराए जाएंगे। को दर्शाने के लिए कि हमें गम गुस्सा है जो बांग्लादेश में जो वहाँ के हिंदू माइनॉरिटीज़ पर जुल्म हुआ है। इसी तरह अफ़गानिस्तान में सिखों पर जुल्म हुआ है और इसी तरह इंडिया में जो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं उन पर भी बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। फरमाइए। मैं यही बोलना चाहूँगी कि इंसानियत भूल चुका है। आज ये टाइम आ गया कि हम सब लोगों को याद दिलाएं कि हम लोग इंसान हैं, हम जानवर से भी बदतर हो चुके हैं। एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, एक दूसरे की अच्छाई आम करते हुए चलना चाहिए, ना कि किसी को नीचे दबाकर चलना चाहिए। और ये जो माइनॉरिटीज़ हैं वो चाहे किसी भी कंट्री के क्यों ना हो, अगर से वो आपके अंडर हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, तो शायद आपको उनके साथ और अच्छा ज़्यादा सलूक करना चाहिए, ना कि उनको दबाकर रखना चाहिए, चाहे वो दुनिया में कहीं भी क्यों ना हो। मैं सिर्फ हुकूमत के बारे में नहीं बोलना चाहूँगी, ये आम आदमी के ऊपर भी है ना, ये हमारे सारों की जिम्मेदारी है कि हम लोग इस चीज़ को कैसा लें। हम लोग धर्म के नाम पर लड़ते हैं, क्या कभी हम लोगों ने अपनी किताब को खोल कर देखा है? चाहे वो वेद हो, चाहे वो उपनिषद हो, चाहे वो कुरान हो, बाइबल हो, कोई भी धर्म किसी को किसी के ऊपर अन्याय करने का नहीं कहता। हम लोग भूल गए हैं। अगर से हम अपने आप को कहते हैं कि हम सनातन धर्मी हैं, तो हम लोगों को उस पर चलना चाहिए ना। खोल कर देखें कि किसी की किताब पर कोई भी चीज़ को हेटरेट नहीं पहुंचाने के लिए कहता है।